اور काबा के रब की कसम है ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आएगा। खोलना मर्द के लिए हराम है, रखने के ऊपर से नंगा करके चैलेंज, ये भी चैलेंज है जी कि हराम जानवर की हड्डी के ऊपर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा ईमान और अकीदा है अल्लाह की सच्ची किताब कुरान पाक, इसका एक एक हरफ एक एक आयत शिफा है। कुरान पढ़ने से भी शिफा मिलती है, कुरान के दम से भी शिफा मिलती है और कुरानी तावीज़ और नक्श लिखने से भी शिफा मिलती है। लेकिन आजकल कुरान और हदीस के नाम पे बहुत से मदारियों ने लोगों से फ्रॉड करने शुरू किए हुए हैं। आपको बहुत से ऐसे जादूगर मिलेंगे जो अपने आप को आमिल कहते हैं, लेकिन उनके आमालो वज़ाइफ व तावीज़ात अमलियात से हट कर जादूगरी में आते हैं और उनका सारा तौर तरीका जो है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होता है। मेरा ये मिजाज नहीं है, मेरा ये मिशन नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ वीडियो बनाऊं या किसी को कुछ कहूं। अब देखें, ये एक बंदा है जो अपने आप को बहुत बड़ा आमिल कहता है, बहुत बड़ा पीर कहता है, और काबा के रब की कसम है ये बात मैं झूठी नहीं कर रहा। आप इसके तरीकाकार को देखेंगे तो वो आपको कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आएगा। देखें, कमर पे भी बनाते हैं जी जी, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए है। नाफ से घुटने तक मर्द का सतर है, घुटने से ऊपर और नाफ के नीचे जो हिस्सा है इसको किसी के सामने खोलना मर्द के लिए हराम है। साहिब क्या कर रहे हैं, टखने के ऊपर से नंगा करके वहां नक्श तारीर कर रहे हैं। एक बात तो ये गलत है कि उन्होंने सतर को नंगा किया मर्दों के सामने, और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर नक्श लिखा जा रहा है और फिर ये दावा कर रहे हैं कि आए दम वाले आए मेरे इस नक्श का मुकाबला करें। अब ये नक्श बनेगा चैलेंज, ये भी चैलेंज है जी। चलो आप किसी जगह पे लाख दम कराओ, मैं नक्श बनाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से वो नक्श में क्लियर होगा। जो दुआएं अल्लाह के महबूब की जुबान अतर से जारी हुई हैं और जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान पाक की सूरत में, इसे जब हम पढ़ के किसी पे फूंक लगाते हैं तो उसे दम कहते हैं। एक तरफ कुरानी आयात और मसनून दुआएं हैं और दूसरी तरफ ये नक्श है। अब ये नक्श उन दुआओं का और उन कुरानी आयात का मुकाबला कैसे कर सकता है? फिर आगे सुने, साहिब कह रहे हैं कि मेरे पास ये उल्लू की हड्डी है। उल्लू एक हराम जानवर है, उसकी हड्डी को लेके उसके ऊपर साहिब ये कह रहे हैं कि करोड़ों दफा आखिरी 4 कुल पढ़े गए हैं। ये जो नक्श है जी, ये उल्लू की हड्डी है, इसके ऊपर आखिरी 4 कुल करोड़ों दफा पढ़े जाते हैं। अब देखिए, हम साल के 365 दिन अगर लें, उन 365 को हम 24 घंटों से ज़रब दें तो ये बनते हैं 8760 घंटे बनते हैं। फिर इन 8760 घंटों को हम 60 से ज़रब दें, 5,25,600 मिनट बनते हैं। अब 1 मिनट के अंदर भी अगर बंदा आखिरी 4 कुल पढ़े तो साल के अंदर ना वो कुछ खाए न पिए न सोए, हर वक्त पढ़ता रहे। 1 मिनट के अंदर अगर 4 को पढ़ता है तो साल के अंदर वो पढ़ पाएगा 5,25,600। तो ये झूठ बोल के अवाम को गुमराह किया गया है कि इसके ऊपर करोड़ों मर्तबा आखिरी 4 कुल पढ़े गए हैं। इसके ऊपर आखिरी 4 कुल करोड़ों दफा पढ़े जाते हैं। ठीक है, मान लिया आपने 4 कुल पढ़े हैं इतनी करोड़ों की तादाद में, तो सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ गई थी कि हराम जानवर की हड्डी के ऊपर आप कुरान की सूरतें पढ़ के फिर उसके जरिए इलाज कर रहे हैं? हलाल चीजें खत्म हो गई थी। देखिए, आप हजरात को इस बात से आगाह करना था कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अमलियात के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने मोहतात रहना है। अगर अमलियात के सिलसिले में ज़रूरत पड़ गई है तो घर में खुद ही कुरान की मदद से आप अपना इलाज करें, अपनी ज़रूरत के लिए कुरानी आयात को इस्तेमाल करें, वज़ाइफ करें, अपने विर्द में रखें। क्यों आप किसी के बहकावे में आते हैं? क्यों किसी के पास जाके अपना ईमान और वक्त ख़राब करते हैं?